अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी जिसको नमकीन गोश्त कहते हैं। इसको कुछ लोग सुर्ख गोश्त भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 1.5 kg में मटन यूज़ कर रही हूँ। 8 से 9 मीडियम साइज़ के टमाटर जाएंगे। देखिए मैंने इस तरह काट लिए हैं। उसके अलावा मैं एक हाफ कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक पेपर जाएगा। नमक हस्बे जायका आप लोग डाल लें तो बेहतर होगा। उसके अलावा जाएगा गार्लिक पेस्ट, जिंजर, देखिए इसको मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। 6 से 7 आप लोग हरी मिर्चें यूज़ कर लें, लेकिन ये भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद नहीं करते तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए मैंने हाफ बंच फ्रेश कोरिएंडर यूज़ किया। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। सबसे पहले इसमें जाएगा ऑयल। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मटन। अच्छा जी, अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब नमक। उससे ये होगा कि गोश्त जो है वो थोड़ा सॉल्टी भी हो जाएगा और वो नीचे लगेगा भी नहीं। ये चला गया इसमें नमक। अब इसको अच्छे से मिला लें। हम गोश्त को पहले सर्व कर लेंगे ऑयल में और फिर उसके बाद इसको प्रेशर लगा के गला लेंगे। ये देखिए जी, गोश्त ने कलर चेंज कर लिया। जब आप गोश्त भून रहे हो तो फ्लेम जो है वो हाई रखें। इससे ये होगा कि गोश्त पानी नहीं छोड़ेगा। अगर फ्लेम लो होगा तो फिर गोश्त जो है वो पानी छोड़ देता है। अच्छा जी, जब गोश्त को भून लें अच्छे तरीके से तो उसके बाद आपने गार्लिक इसमें ऐड करना है, क्योंकि गार्लिक जो है वो बहुत जल्दी सुर्ख हो जाता है और गोश्त जब वो भुना नहीं होता ठीक तरीके से तो हल्दी फिर लग जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गोश्त हो गया गोल्डन। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं गार्लिक और साथ में ब्लैक पेपर और फिर उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। यहाँ चला गया इसमें गार्लिक। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्च। इसको अच्छे से भून लें। गोश्त बन गया। अब इसमें ऐड कर लेते हैं पानी और फिर इसको प्रेशर लगा के गला लेते हैं। ये चला गया पानी। चलें जी, इसको हमने रख दिया प्रेशर के लिए। जब इसका प्रेशर बन जाएगा तो उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको वेट लगाऊंगी और फिर हम चेक करेंगे गोश्त। 10 मिनट के प्रेशर के बाद मैंने इसको खोला है, लेकिन मैंने चेक किया गोश्त थोड़ा सा सख्त है अभी भी, तो दोबारा इसको मैं प्रेशर पे लगाने लगी हूँ। आप देख सकते हैं पानी कम है तो पानी थोड़ा इसमें जाएगा और इसको दोबारा लगाते हैं। चलें जी, इसको हमने 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। मैं फिर गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त को डाल दी। गोश्त डाल के देखें टूट के। इतना
भी नहीं गलाना कि बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसमें ऐड करने हैं टमाटर, और थोड़ा बहुत ये फिर टमाटरों के साथ भी पक जाएगा, तो ये परफेक्ट हो जाए। एक क्विक टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको लगे कि गोश्त गल गया है और अभी पानी इसमें ज़्यादा है और उसको आपने ड्राई आउट करना है, तो आप गोश्त को निकाल लें अलग से किसी बर्तन में, पानी को खुश्क होने दें, और जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें टमाटर ऐड कर दें। पानी खुश्क हो गया अच्छे से, देखिए इसमें पानी छोड़ दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और फिर टमाटरों को हम अच्छे से गला लेंगे, क्योंकि गोश्त हमारा गल गया तो फिर वो सबसे एंड में इसमें ऐड करेंगे। अब जाएगा इसमें नमक, कोशिश क्या करें कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, और फिर उसको साथ साथ चखते रहें। कम ज़्यादा हो तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। फिर अब इसको करेंगे टमाटरों को आप इसी पानी में भी गला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको क्विक प्रेशर दे दें तो ये आसानी से गल जाए। टमाटर बिल्कुल परफेक्ट गल गए हैं, और पानी जो था एक्स्ट्रा वो भी खुश्क हो गया है। अब टाइम है इसमें गोश्त ऐड करने का। देखें कितना मज़ेदार सा गोश्त बना हुआ है। अब इसको ऐड कर देते हैं हम टमाटर में, फिर इसको करेंगे मिक्स। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलें जी, ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब इसमें शामिल करते हैं अदरक, जो हमने पहले से ही काट के रख दी थी। थोड़ी देर इसको अदरक के साथ पकाएंगे ताकि अदरक का वो कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छा टेस्ट और खुशबू भी आ जाए। हरी मिर्ची भी चली गई हैं इसमें। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल निकल आई है इसकी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, और फिर उसके बाद इसको गार्निश कर देंगे फ्रेश कोरिएंडर के साथ। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। बहुत ज़बरदस्त अरोमा आया है जिंजर का। खाने में जिंजर को जरूर शामिल किया करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जब हम इसको डिश आउट करने लगेंगे तो फिर इसमें सबसे आखिर में जाएगा फ्रेश कोरिएंडर, ताकि उसका कलर भी ख़राब ना हो। ये देखिए जी, नमकीन गोश्त तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और यकीन करें टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। ज़रूर इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। मैं कोशिश करती हूँ कि डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं इसको सर्व कर रही हूँ चपातियों के साथ, और साथ में हमारा पेशावरी ट्रेडिशनल सैलेड है। एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। दुनिया में सबसे बड़ी यही बात है। अल्लाह हाफिज़।